हम जे कृष्णमूर्ति जी की बुक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। जी कह रहे हैं यदि हम लेस मात्र भी थोड़ा सा भी जागरूक होंगे ना, तो शुरुआत हो जाएगी, पूर्ण जागरूकता की तरफ चल पड़ेंगे हम। उसके लिए क्या चाहिए, हमको प्रज्ञा की जरूरत पड़ेगी। और प्रज्ञा कैसे अचीव होगी? प्रज्ञा तभी उदय होगी जब हम अपनी चेतना की समस्त प्रक्रिया का बिना किसी दखलंदाजी के अवलोकन करें, जिसका अर्थ है कि हम अपने प्रति बिना किसी चयन के उचित अनुचित के निर्णय ले सकें। जब आप निष्क्रिय प्लस सजग हो गए, तो आपको पता चलेगा उस निष्क्रियता के कारण समस्या कुछ अलग ही अभिप्राय बता रही है। और तभी समस्या की अंतर वस्तु का पता लगेगा। यदि आप इसे निरंतर सतत रूप से प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए निरंतरता कंटिन्यूटी के साथ करें, तो प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकेगा। और वह समाधान स्थायी मौलिक होगा, सुपरफिशियल नहीं होगा, सुपरफिशियल नहीं होगा। मुश्किल यह है कि हम में निष्क्रिय सजगता रह नहीं पाती। हम समस्या को स्वयं अपनी कहानी नहीं कहने देते। हम समस्या को अपनी कहानी नहीं कहने देते, बल्कि हम उसके विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने लग जाते हैं। अलग अलग डेफिनेशन देंगे, हर समस्या की अलग अलग डेफिनेशन, हर समस्या की अलग अलग डेफिनेशन, अपनी अपनी व्याख्या देने लग जाते हैं। हम नहीं जानते कि उतावले हुए बिना समस्या का निरीक्षण कैसे किया जाए। हम सोचते हैं कि सिर्फ उतावले ही होके ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम नहीं जानते बिना उतावले कैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर पाते। हम समस्या से कोई नतीजा चाहते हैं, कोई उत्तर चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, अथवा अपने दुख या सुख के अनुसार हम समस्या की व्याख्या कर लेते हैं, या फिर समस्या को हल करने का कोई उपाय हमें पहले से मालूम होता है। इस प्रकार समस्या तो सदा ही नवीन होती है, लेकिन उसका सामना हम किसी पुराने ढांचे के माध्यम से करते हैं। चुनौती सदा नई होती है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया सदा पुरानी होती है। और हमारी समस्या यही है कि हम चुनौती का उचित रूप से यानी पूरी तरह सामना कैसे करें। समस्या सदा वस्तुओं, व्यक्तियों, धारणाओं इत्यादि से संबंधित ही होती हैं। दूसरी कोई समस्या है ही नहीं। संबंध की इस समस्या का सामना करने के लिए जिसकी निरंतर नई नई मांगे होती हैं, उसका ठीक ठीक व समुचित रूप से सामना करने के लिए यह निष्क्रिय सजगता जरूरी है। निष्क्रिय साथ में सजगता। ऐसी निष्क्रियता किसी निश्चय, संकल्प या अनुशासन करने से नहीं आएगी। जे कह रहे हैं हम में निष्क्रिय सजगता नहीं है। इसका भान ही सही शुरुआत है। इसका भान हो जाए, शुरुआत सही शुरुआत है। यह एहसास कि हम किसी विशेष समस्या का विशेष उत्तर चाहते हैं, असल में यही शुरुआत है। समस्या के साथ अपने संबंध में स्वयं को जानना तथा यह देखना कि उस समस्या का हम कैसे सामना करते हैं, यही आरंभ है। फिर जैसे ही हम उस समस्या के संदर्भ में स्वयं को जानने लगेंगे, उस समस्या से निपटते समय होने वाली अपनी प्रतिक्रियाओं को, पूर्वाग्रहों को
मांगों को जानने लगेंगे। वही जागरूकता हमारी अपनी विचार प्रक्रिया को, हमारे अपने आंतरिक स्वभाव को प्रकट कर देगी। उसी अवस्था में निर्मुक्ति है। तो निस्संदेह महत्वपूर्ण यही है कि हम बिना किसी पक्ष विपक्ष में निर्णय के जागरूक रहें, क्योंकि चयन में ही द्वंद्व है। चुनने वाला भ्रांत है, इसलिए वह चुनता है। चुनने वाला भ्रांत है, इसलिए वह चुनता है। यदि वह भ्रांत न होता तो ऐसा न करता। केवल विभ्रम में पड़े व्यक्ति को ही यह निर्णय लेना होता है कि वे क्या करें और क्या न करें। द्वंद्व में जो व्यक्ति सरल है, स्पष्ट है, इस प्रकार का चयन नहीं करता, उसके लिए जो है बस है। किसी धारणा पर आधारित कर्म में चयन निहित है। अगर धारणा है ना कोई, वहां पे चयन है। चयन किसी का, हम इसका चयन करें, इसका चयन करें उस धारणा के अकॉर्डिंग, और ऐसा कर्म मुक्तिदायक नहीं होता। दूसरी ओर यह कर्म उस संस्कारित विचार क्रिया मीन्स कंडीशनिंग वाली विचार प्रोसेस है जो हमारी के अनुसार और अधिक प्रतिरोध है और अधिक द्वंद्व ही लाता है। अतः महत्वपूर्ण बात यही है कि सजगता से आए अनुभवों का संचय किए बिना हम प्रतिक्षण जागरूक बने रहें, क्योंकि जैसे ही आप संचय करते हैं, सजगता से जो अनुभव आएंगे उनको हम संचय कर लेंगे, वो भी प्रॉब्लम लाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप संचय करते हैं, आप उसी संचय के अनुसार संचय किया, नॉलेज इकट्ठी की, उसी नॉलेज के अनुसार, उसी प्रारूप के अनुसार, उसी अनुभव के अनुसार सजग होते हैं। ऐसे सजग नहीं होना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपकी सजगता आपके अनुभवों के संचय से संस्कारित हो गई, और इस प्रकार संचय की इस अवस्था में अवलोकन नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, बल्कि एक तरह की व्याख्या होगी। व्याख्या नहीं करनी है, एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है। जहां ऐसी व्याख्या होती है वहां चयन है, चयन नहीं करना है। और चयन द्वंद्व निर्मित करता है। द्वंद्व में किसी भी तरह की समझ संभव नहीं है। तो यही जी कह रहे हैं, सजगता जरूरी है, लेकिन सजगता बड़ी टफ है। कोशिश करेंगे हम बुक पढ़ते रहें, स्वाध्याय करते रहें, और आइसोलेशन में अपने को कुछ टाइम के लिए एकांत में उथल पुथल को देखें, समझें, निष्क्रिय सजगता के साथ, और परमपिता परमात्मा कृपा करता ही है। लेकिन यहाँ पर ये कृपा की बात और गुरु की बात तो करते ही नहीं है। जो जो चीज़ें ये कह रहे हैं वो हमारे को एक बेस्ट इंडिविजुअल बना रहे हैं। अगर उनकी बातें इस तरीके से समझ में आ जाएं, सजगता, निष्क्रियता, उस मोमेंट के लिए, तो काफ़ी हद तक हम द्वंद्व से परे जा सकते हैं।